मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा मधुरम फलितं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। तो गोपी मधुरा, लीला मधुरा, गोपा मधुरा, गाओ मधुरा। तो लीला मधुरा आज हम डिस्कस करने वाले थे। आज गायों का लीला हम चर्चा करेंगे, तो गाओ मधुरा भी हो जाएगा, है ना। हरे कृष्णा। तो हमारे जो शाश्वत निवास है, हमारा जो स्थान है, उसका नाम क्या है, जहाँ पे हम दिव्य स्थान में हम जाना चाहते हैं, जहाँ पे श्री कृष्ण निवास करते हैं, गोलोक धाम। गोलोक धाम, गोलोक वृंदावन। भर भर के गाय, जहाँ पे गाय है, करोड़ों, मिलियंस, बिलियंस, अनलिमिटेड, जिलियंस ऑफ काउज आर देयर। सो इसलिए उसको गोलोक धाम कहा गया। और ब्रज में श्री कृष्ण कौन से वर्ण में आते हैं? कौन सा वर्ण होता है कृष्ण का ब्रज में? श्यामल। वर्ण, वर्ण व्यवस्था का बात कर रहे हैं, वर्ण व्यवस्था में यदु डायनेस्टी, वैश्य। ओके, वैश्य। तो वैश्यों का प्रमुख कार्य क्या बताया गया है शास्त्रों में? गीता में क्या बताया गया है? कृषि, गोरक्षा, वैश्य कर्म स्वभाव, जैसे कहा गया, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य। तो मेन उसका क्या है, गोरक्षा भी उसका एक पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, गोरक्षा। कि वैश्य तो उसने गाय का रक्षा करना चाहिए। तो ब्रज में भी हम देखते हैं कि नंद महाराज का सबसे प्रमुख जो उनका ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय, वो है गायों को संभालना। नंद महाराज के पास करोड़ों करोड़ों सुंदर सुंदर गाय है। उनकी इतनी सद्गुणी, उनकी इतने सुंदर गाय, जो इंद्र का लोक है उसमें भी पाई नहीं जा सकते। इंद्र के लोक में हम देखते हैं सुरभि गाय, ना, जैसे सुरभि को लेके आए थे, तो वो सुंदर गाय इंद्र के पास नहीं, परंतु नंद महाराज जैसी गाय सारे संसार में किसी के पास नहीं है। और इसके कारण, क्योंकि गोपाओं के पास इतनी सुंदर और सुगंधित और मधुर दूध देने वाली बड़ी बड़ी गाय, अलग अलग गाय है, इतने करोड़ों में गाय है, अनलिमिटेड काउज आर देयर। दैट्स व्हाई their opulence is defeat even the opulence of heavenly planets. Vrindavan is most opulent. So the cows are worshipful to us because Krishna loves cows. And that's why Krishna is called as Gopal, one who tends to the cows, जो गायों का पालन करते, गोपाल। गोविंद, जो गाय को, इंद्रियों को आनंद प्रदान करते, गोविंद। और जो गायों को आनंद प्रदान करते हैं, गोविंद। और गोलोक, जहाँ पे गाय करोड़ों करोड़ों, अनलिमिटेड सुरभि काउस, यत्र सुरभिश्च निवसति, सुमहान, ऐसे कहा गया है, करोड़ों करोड़ों अनलिमिटेड काउस आर स्टेइंग देयर, सुरभि काउस, इन द गोलोक वृंदावन। दैट्स द प्लेस वेयर कृष्णा रिसाइड, गोलोक धाम। ये गोलोक धाम का वर्णन आता है ब्रह्म संहिता। तो ये जो गोलोक धाम में जो गाय है, श्री कृष्ण, हम जो है, हम श्री कृष्ण का चरणों का रज लेना चाहते हैं, कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। कृष्ण का कृपा कब मिलेगा, इसके लिए गुरु के पीछे दौड़ रहे हैं, ढाई तब पाछे पाछे। हम गुरु को कहते हैं कि गुरु, हम आपके पीछे दौड़ रहे हैं कि कृष्ण का कृपा, गुरु का कृपा कब मिलेगा, तब कृष्ण का कृपा मिलेगा। और जो कृष्ण है वो किसके पीछे दौड़ रहे हैं? गाय के पीछे दौड़ रहे हैं। इसलिए गोपियां क्या कहती है? देहिनाम पापकर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। जो भगवान की चरणों की सेवा, चरणों के रज की सेवा प्राप्त करने के लक्ष्य में लालायित रहती है, वो भगवान अपना चरण लेके, गाय है तृणचरानुगम, जो तृण खाती रहती गाय, जो गवत घास खाती है, चलती है, उनके पीछे पीछे श्री कृष्ण दौड़ते हैं। कि श्री कृष्ण भी गाय के पीछे दौड़ते हैं। ये गायों का महत्व है। कृष्ण के आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में चादर, मदन गोपाल। आगे आगे गैया, बाजू में भी गैया होती है, बहुत सारी गैया, आगे पीछे सब जगह पे गाय गाय चलती है। और श्री कृष्ण उनके बीच में चलते रहते हैं। और जैसे श्री कृष्ण चल रहे हैं, गाय अपने प्रेम से अपना दुष्शिक्षेप श्री कृष्ण पे करती है, और उनका मुखमंडल का, उनके मुख कमल का आस्वादन गाय करती रहती है। तो गायों का अत्यंत विशेष प्रेम है श्री कृष्ण से। पहले तो फ्रेंडशिप वाला प्रेम रहता है, और बाद में जब गाय बड़ी हो जाती है, तो कृष्ण तो पहले बछड़े चराते हैं ना, बछड़े छोटे होते हैं, बट जैसे बछड़े बड़े हो जाते हैं तो गाय बन जाती है वो। तो पहले जो फ्रेंडशिप होता है वात्सल्य भाव में परिवर्तित हो जाता है। पहले उनका बीच में फ्रेंडशिप रहता है, साख्य भाव में,
कृष्ण के साथ चलते हैं बछड़े, बाद में वात्सल्य भाव में जैसे यशोदा मैया कृष्ण की चिंता करती, उसी प्रकार से गाय भी चिंता करती कृष्ण के बारे में। इतना विशेष प्रेम है गायों का कि अपने बछड़ों को जितना प्रेम नहीं करती उतना प्रेम वो श्री कृष्ण को करती है। तो जो अपने बछड़े को प्रेम करते हुए दिखाई दी बलराम जी को गाय ब्रह्म विमोचन लीला में, तो वो भी विमोहित होकर ऐसे कैसे हो रहा है कि गाय अपने बछड़ों को ज्यादा प्रेम कर रही है, इतना ज्यादा प्रेम कर रही है। He also got confused, Balram ji, because he also knows that cows love Krishna the most in Braja. तो इसीलिए क्योंकि वो गाय का धाम है, श्री कृष्ण को गाय बड़ी प्रिय है। कृष्ण के इतने सारे नाम गाय से, गोवर्धन, जो गोवर्धन पर्वत भी कहते हैं हम, जो गाय का आनंद को बढ़ाता है, या कृष्ण को भी गोवर्धन कहते हैं, जो गाय को आनंद को बढ़ाते हैं। गोपाल, गोविंद, कितने सारे कृष्ण के नाम है गाय से। और कृष्ण का कोई आप चित्र देखोगे, भारत में ट्रेडिशनल चित्र देखोगे, तो उनके पीछे गाय खड़ी रहेगी। कृष्ण गाय के सेटिंग में खड़े एकदम सुंदर सुंदर गाय रहेगी, गाय का बछड़ा रहेगा, कृष्ण इज अलोंग विद देम। So Krishna, you will see Krishna is embracing cows, Krishna is kissing cows. These kind of beautiful pictures you see. How much Krishna loves cows. That's what the devotees also love cows. Unless we develop love for cows, how we can enter into Golok Dham? जब गाय है, तो वहाँ पे पिलर कम और गाय ज्यादा है ना? इतना ज्यादा गाय है नंद भवन में. So many unlimited cows are there. So the cows' love for Krishna is unlimited. It's mentioned in Venu Gita. Gavasya Krishna mukha nirgata Venu Gita piyusham tavita karna putai विवंत्यम शावा स्तुत स्तनपया कमला स्तुतस्तुर गोविंद मातृ शाश्वतला स्पुषं। गाय वेणुगीत सुनती है तो उनको एक बूंद भी वो छोड़ना नहीं चाहती है। तो कानों का क्या बना देती है, वो कप बना देती है, और कानों के कप से कानों का पात्र बना देती है। कानों के पात्र से एक एक बूंद कृष्ण का जो बांसुरी का मधुर ध्वनि है, मुरली का मधुर ध्वनि है, उसका ग्रहण कर उनको दूध पिला रहे, they are totally forgot actually even eating their grass, they just drinking the nectar of Krishna's flute. और बछड़ों का क्या हाल है, गोविंद महात्मा निशाशुक्लास्पुषं शावास्तुस्तनपया कमलास्पुतस्तन। वो जो वो पी रहे हैं, क्या पी रहे, गाय का दूध पी रहे हैं। अभी गाय के बछड़े के लिए गाय का दूध कितना प्रिय है, उसको कोई छुड़ा नहीं सकता है। वो जैसे वृत्रासुर ये एनालॉजी इस्तेमाल करते हैं कि जैसे गाय का बछड़ा गाय की तरफ दौड़ता है, उसी प्रकार से कृष्ण मेरा भी प्रेम आपकी तरह रहे। ऐसे तो गाय का बछड़ा अत्यंत प्रेम करता है, उसको दूध पीना बहुत अच्छा लगता है गाय का। परंतु वो गाय के बछड़े जो दूध पीना इतना पसंद है उनको, वो गाय के बछड़े भी हम देखते हैं कि जब श्री कृष्ण का मुरली का मधुर तान सुनते हैं तो दूध गले से नीचे नहीं जाता है, वहीं पे अटक जाता है। सॉरी, जो बछड़े हैं वो कृष्ण का मधुर मुरली का ध्वनि पी रहे, वो दूध पीना पूरा भूल गए अभी। दे आर नॉट ड्रिंकिंग द मिल्क, दे आर जस्ट ड्रिंकिंग द स्वीट फ्रूट सॉन्ग ऑफ कृष्णा's flute. That is, and they're seeing Krishna in their hearts. गोपियां इतना प्रेम है उनका। पहले तो बात है कि गोपियां विरह में, जितना कृष्ण लंबे जा रहे हैं उतना उनका विरह बढ़ता जा रहा है, और उसमें उतना प्रेम भी है। तो उनके प्रेम और इस विरह के कारण वो एक अलग ही सत्य देखती है। हम जो सत्य देखते हैं, जैसे हम वृंदावन में जाते तो हमको भी सत्य कुछ तो दिखाई देता है, हाँ ठीक है यहाँ पे गोवर्धन यमुना है, बट हमको शाश्वत दिव्य वृंदावन धाम को पूर्ण दर्शन हमें प्राप्त अभी नहीं हो रहा है। हमारे लिए वो रियलिटी है, परंतु शुद्ध भक्त वहां पे जाते तो उनके लिए अलग रियलिटी। जैसे कुछ दिन पहले हम कथा कर रहे थे, for them they have different reality. They see Yamuna flowing with the birds and the swans and cuckoos, they're chirping there, and the trees are fragrant with so many, their trees are kalpataru ruksha, they're giving all kind of varieties of fruits, and the cows are there, transcendental surbi cows, and they're giving so many milk, so much milk. गाय जो है कृष्ण की गाय है, अनलिमिटेड दूध देती है। उसको कोई जितना भी टाइम उनको दूध निकालना चाहिए उतना टाइम दूध निकाल सकते हो, और एक टाइम में जितना दूध चाहते हो उतना दूध निकाल सकते हो। 2 लीटर 5 लीटर ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं उनके ऊपर, इतना गाय दूध देती है वहां पे। तो ऐसे व्रज का दर्शन शुद्ध भक्त करते, परंतु हम नहीं करते यहाँ पे ऐसा व्रज का दर्शन। ऐसा व्रज का जहाँ चिंता मणि भूमि चिंता मणि गणमयी तोयम अमृतम कथा गानम नाट्यम मुंजी प्रियसखी चिदानंदम ज्योति परम अभिदासम। तो ये जो चिंतामणि वाली भूमि, ये सब शुद्ध भक्त देखते हैं, हम नहीं देख पा रहे। उसी प्रकार से गोपिया है, वो अपना जो प्रेम है बाकी जो प्रक्षेपित करती है, जो भी जीवात्मा है, कि देखो गाय भी उनके हृदय में कृष्ण का दर्शन कर रही है। वो सब, अरे गोपियां भूल जाती है, खाना भूल जाती है, जो कोई कार्य कर रहा है घर कार्य भूल जाती है, कृष्ण का जो ध्वनि सुनती है वो मधुर ध्वनि मुरली का सब भूल जाती है। तो उसी प्रकार से देख रही है गाय भी भूल रही, तो उनका प्रेम प्रक्षेपित कर रही है। अफकोर्स गाय को भी इतना प्रेम है, और गोपियां भी वो रियलिटी देख पा रही है यहाँ पे बैठ के, कैसे उनका प्रेम गायों के द्वारा, हिरनियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। तो यहाँ पे बोल रही कि गाय जो दूध पीना भूल जाती है और अपने हृदय में श्री कृष्ण का आलिंगन करती है। तो गोपियों का गुण
है, गोपियां भी जब मधुर तान सुनते कृष्ण का, तो कृष्ण का हृदय में चिंतन करते उस परमात्मा को, कृष्ण को, भगवान को, वो आलिंगन देती। इसी प्रकार से गाय भी करती। तो गायों का ये प्रेम है कृष्ण के प्रति, और इसका वर्णन अलग अलग शास्त्रों में आचार्य ने किया गया है। तो कृष्ण जैसे ही सोए हुए रहते हैं, तो सबसे पहले एक गोप बालक आ जाए या गोपा आ जाता है और आके कहता है कि अरे भगवान उठो उठो, यशोदा मैया क्यों उठा रहे हो उसे? तो कहते हैं कि अरे पशुपतिनाथ, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, गायों के पालक, जब तक आप नहीं आओगे तब तक जो दूध नहीं निकाल पाए, वो गाय दूध ही नहीं देंगी जब तक आपका दर्शन नहीं लेती है, और जब तक आप दर्शन नहीं देंगे तब तक ये बछड़े एक बूंद भी दूध नहीं पिएंगे। तो बेचारी बहुत दुखी है, आपका दर्शन नहीं हुआ है, मुंह नीचे करके यहाँ पे खड़ी है, आंखों में अश्रु आ रहे हैं उनके, और बच्चों को जो चाट रही गाय। और सब जगह पे उनका जो रंबाना है, सब जगह पे रंबा सुनाई दे रहा है कि कृष्ण कब आएंगे। जैसे रो रही है जोर जोर से, कृष्ण कृपया आप आइए और गायों को आपका दर्शन दीजिए। तो जैसे ही कृष्ण सुनते हैं तो सीधा बेड से नीचे उतर जाते हैं, स्माइल्स एंड टेक्स बलराम एंड मधुमंगल अलॉन्ग, और बलराम मधुमंगल के साथ में जाके अपना बेल्ट को टाइट करते हैं, और अपना नूपुर का मधुर ध्वनि का जिंगलिंग साउंड ऑफ द कृष्णास एंकलेट्स, कृष्णा इज वॉकिंग टुवर्ड्स, अपने गोष्ठ की तरफ, अपने गोठे की तरफ चल रहे श्री कृष्ण, चलो अभी गाय को दर्शन देंगे। So Krishna is walking towards the barn, and when he reaches, and the cows, because Krishna's body is such a fragrant, Krishna's aguru and chandan and all musk, all kind of beautiful fragrances come out of Krishna's body. So cows immediately understand Krishna आ गए, और जैसे उनको पता चल जाता तो उनका सारा चिंता चला जाता है, और अभी वो अपने खुरों से नाचने लग जाती है, और अपना सिर भी हिलाने लगते हैं, ऐसे नाच रही गाय इस प्रकार से। और जब वो देखती है श्री कृष्ण को, तो जैसे एक भ्रमर आकर्षित होता है एक कमल की तरफ, उसी प्रकार से गाय श्री कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाती है। There are so many white lotus flowers, and Krishna is one bumblebee, right? And Krishna is appearing like the bumblebee entering into the lotus flower, white lotus flower. And Haldar or Balram ji is like Airavata mountain, sorry, Airavata elephant, who is entering into the barn along with Krishna. In this way he enters. And then Krishna smiles. Krishna सुंदर गाय को देख के अपना स्मित हास्य करते हैं, और गाय को हृदय का इतना आनंद होता है, और जब श्री कृष्ण का सुंदर रूप देखती है और कृष्ण का हंसी देखती है, so that every cow becomes so jolly, and every cow feels that कृष्ण बस मेरे बाजू में खड़े हैं और बस मुझे देख रहे हैं, और अपना पीछे का गाय पैर वो थपथपाने लगती है, जैसे कि कृष्ण मेरा दूध निकालो, कृष्ण मेरा दूध निकालो। हर गाय चाहती है कृष्ण मेरा ही दूध निकाले यहाँ पे, और इस तरह से कृष्ण को प्रेम से वो देखती है। और श्री कृष्ण भी उनके पास में जाते हैं और उनको सिर को थपथपाते हैं, उनको खुजलाते हैं उनके शरीर को, है ना, और इस प्रकार का अपना सुंदर दर्शन गाय को देते हैं। तो हालांकि गाय का जो ऐश्वर्य नंद भवन में, उस ऐश्वर्य की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। वहां के जो स्तंभ है वो स्वर्ण के बने हुए हैं, जहाँ पे जो दीवारें हैं वो अलग अलग प्रकार के जो क्रिस्टल्स हैं, क्या कहते हैं आप उसके, क्रिस्टल से बनी हुई है। एंड इट इज मेड अप ऑफ, वहाँ पे पाचू लगे हैं, मानिक लगे हैं, अलग अलग मोती लगे हुए हैं, इतने बड़े बड़े गोष्ठ है वहां पे, जहाँ पे गाय अत्यंत आराम से निवास करती है। परंतु जब तक कृष्ण नहीं आते हैं, उनके लिए सब शून्य आइतम जगत सर्वम गोविंद विरह, मेरे लिए सब शून्य है, nothing exists without Krishna. That is their mood, the cow's mood, like that, right? And so it is very opulent, the Braj Bhumi, entire Braj Bhumi actually, it has so many different plains, गायों का चरने का गोचारण भूमि है जगह जगह पे, और वहां पे सुंदर सुंदर मधुर ऐसी घास वहां पे उगती है, और यमुना की सुगंधित लहरें, क्या कहते हैं आप, हवा के झोंके बहते रहते हैं, और सब जगह पे सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, और श्री कृष्ण इस प्रकार से जो गाय को लेके जाते, तो ऐसी जगह पे कृष्ण चराते हैं। सो ब्रज में देखो कि जगह जगह पे वहां पे गोबर का कंडे पड़े हुए, जैसे इतने कंडे पड़े हुए कि जैसे हिमालय बन गया हो, ऐसा बनना आता है कि इतने सारे कंडे पड़े हुए, और इतना गोबर पड़ा है जैसे कोई बहुत बड़ा पर्वत हो जाए, जैसे गायों के वहां पे, और गाय के गोबर के और गाय के जो कंडे है गोबर के, उसका वर्णन आता है, इतने बड़े बड़े उसके हिमालय जैसे पर्वत है। और वहां पे जो बैल है वो भी मुक्त जीवात्मा की तरह यहाँ पे विचरण करते रहते हैं। They are also wanting here and there like a liberated souls. Sometimes they are fighting each other for cows, but they are always thinking of Krishna. The बैल भी जो है वो कभी भी कृष्ण का चिंतन छोड़ते नहीं, सदैव कृष्ण के बारे में चिंतन करते रहते हैं, और कृष्ण के लीलाओं का वर्णन करते करते, गाते गाते, गायों का नित्य गोपियों का नित्य लीला है कि गायों का दूध निकाले,
गायों का गोबर जमा करे, गाय के गोबर के कंडे बनाए। हाँ, और कृष्ण का इस प्रकार से कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन होता रहता है वहां पे। और जो गाय जो है, वो उनका वर्णन है कि कितना सुंदर, उनका वर्णन है कि गाय अलग अलग गाय है। जैसे लगता है जब गाय जब गोष्ठ से बाहर आती है तो ऐसा लग रहा है कि एक शुभ्र सफेद कलर की एक नदी बाहर आ रही है, एक बड़े सरोवर से एक नदी बाहर आ रही है। इस प्रकार से उनका वर्णन आता है। और उस नदी में जो गोपियों के जो मटके हैं, हाँ, वो एक टॉर्टोइस यानी कछुओं के तरह है। और जो उनके बछड़े हैं वो चक्रवाक पक्षी की तरह उनके बछड़े हैं, हाँ, उस नदी में। और गाय जो है उसमें कभी कभी अपना जो पूंछ है ऊपर करती है, तो कभी शैवाल रहता है, हाँ, नदी में, तो उस प्रकार से उनका शैवाल, उनका पूंछ दिखता है, पूंछ का जो देखते हैं पूंछ के एंड में, so many hairs are there, they appear like a शैवाल, हाँ, वहाँ पे शैवाल की तरह दिखता है। इस तरह से गाय बाहर आती है। और गाय के साथ में फिर काली काली भैंसे भी होती है। और सब वाइट गाय है, कोई काली भैंसे है, कुछ बैल है। इस प्रकार से सारी यमुना जमुना, यमुना और गंगा का यहाँ पे संगम की तरह दिखाते थे कि काली भैंसे आ रही है और शुभ्र सफेद कलर की गाय भी आ रही है। और वो सारे निकलते हैं, नंद भवन से बाहर निकलते सब। तो कृष्ण गाय चराने जाते हैं तो नंद भवन से सब बाहर निकलते हैं और गायों के खुरों से रज उड़ता है। ब्रज में रज उड़ता रहता है। इस प्रकार से गायों को खुरों का रज का तो आपने उसका महत्व सुना होगा, इवन मोर स्पेशल दैट द डस्ट ऑफ द काउज लोटस फीट, एंड व्हेन दैट डस्ट रीचेस ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मा शिवा, so there all the demigods actually they consider themselves very very fortunate to receive the dust of the cow's lotus feet. So in this way they come out like Ganges river flowing. So and they are very very careful actually when they're walking. Of course when they walk sometime the green the old yellow grass gets split, but as soon as they walk and the old grass is split, when Krishna walks over it, by touch of Krishna lotus feet, the new grass immediately sprouts. So the नया घास तुरंत वहां पे उग जाता है कृष्ण के चरण के स्पर्श से। और वो इतना सावधानी पूर्वक चलती गाय है क्योंकि माँ यशोदा को सदैव चिंता लगा रहता है। क्या चिंता लगा करता है? चलसिया व्रजा चारयन पशुन नलिन सुंदर नाथ ते पदम श्रीलतृणांकुरे सीदति तिना कलितांगना कांत गच्छति। उनको चिंता लगी रहती कि भाई कृष्ण के चरणों को जो नुकीली घास है, नुकीले पत्थर है या गाय का खुर है, उसका उससे हानि ना पहुंचे, उस पर गिर के कृष्ण को क्षति ना पहुंचे। कृष्ण के चरण कमल जो बहुत ही कोमल है, तो ये चिंता रहती थी गाय को भी चिंता, क्योंकि वात्सल्य भाव में तुमको भी चिंता लगी रहती है। और गलती से भी कभी भी कृष्ण के चरणों के ऊपर उनका पैर कभी नहीं आता है, वेरी केयरफुल। और इतना ही नहीं, तो कृष्ण का चरण कमलों का जो जब ब्रज की भूमि पे जब अंकित होते हैं और कृष्ण के चरण चिन्ह जब अंकित हो जाते हैं ब्रज की भूमि पे, तो गाय गलती से उस पे भी कभी पैर नहीं डालती है। कृष्णा's footprints are always protected in Braja. There's never a time that sometimes some cow will accidentally step on that. It never happens. और इस तरह से वो चलते जाते हैं। और हम देखते हैं कि कभी कभी गायों को भी जो मयूर के पंख है, मयूर पंख लगाए जाते हैं। कभी कभी उनके जो पूंछ है उसको मोतियों की माला लगाई जाती है और सुंदर सुंदर उन्होंने नवलक का हार पहने हुए, नवरत्नों के हार पहने हुए। नंद महाराज जैसा ऐश्वर्य संसार में किसी के पास नहीं है। तो गायों पे भी एम्ब्रॉयडरी की हुई चद्दर डाली हुई है, सींगों में सुवर्ण लगाया हुआ है और बहुत सारे नवलक का अलग अलग प्रकार के अत्यंत अमूल्य आभूषण गायों ने पहने हुए हैं। और गायों की पूंछों को नवरत्न और मोतियों की माला लगाई गई है। इस प्रकार से सुंदर श्रृंगार गाय का होता है। और यमुना के बाजू बाजू में तमाल, कदम्ब, आम, बिल्व, अश्वत्थ ऐसे अलग अलग वृक्ष की बड़े घने वृक्ष है जिसका सुंदर छाव पड़ा हुआ है। उस छाव से कृष्ण गायों को लेके चलते रहते हैं और गोवर्धन पर्वत तक पहुंचते हैं। और गोवर्धन पर्वत में गायों के लिए हम देखते हैं कि बहुत मधुर घास है गोवर्धन पर्वत में, और झरने हैं जहाँ पे अमृत के जैसा उनका जल है। गोवर्धन इस प्रकार से आनंद देता है, गाय को आनंद देता है, गोपाल को आनंद देता है। सो गोपाल को अच्युता, गोपालों के साथ में कृष्ण बाहर आते हैं और सबको इस प्रकार से गोवर्धन आनंद देते हैं, हम देखते हैं। तो इसलिए इसको हरिदास सौर्य कहा गया। गोवर्धन सामान्य नहीं, कोई इज नॉट जस्ट हरिदास बट हरिदास सौर्य ऐसे कहा गया है।
तो ऐसा वर्णन गोपियां करती है। एंड ही सर ऑल द काउ हर्ड बॉयज नाउ ऑल द काउस इन दिस वे, सारे गायों को और गोपालों को सेवा करते हैं। और कृष्ण अलग अलग वृंदावन, मधुवन, तालवन, बहुलावन, कुमुदवन, काम्यवन, ऐसे अलग अलग वनों से गायों को लेके गुजरते हैं। और गोपा वहां पे अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं, कभी चिल्ला रहे हैं, कभी जंप मार रहे हैं, कभी यहाँ वहां पे भाग रहे हैं। कृष्णा सबके बीच में चल रहे हैं। और वहां पे वन में जब चलते हैं तो सुमधुर गाने वाले पक्षी का जो कुंजारव है वो सुनते सुनते कृष्ण चल रहे हैं। वहां पे अलग अलग फूलों का, वन में जितने सारे फल फूल लगे हुए, फूलों का सुंदर खुशबू आ रहा है, और कृष्ण के दिव्य इंद्रियों को आनंद प्रदान कर रहा है। ऐसे वातावरण में कृष्ण गाय को लेके चलते हैं। और कभी कोई वन में रुक जाते हैं, वहां पे अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हैं। जैसे कुछ घंटों में ब्रह्मा जी के कई दिन गुजर जाते हैं, पता भी नहीं चलता, इतना अलग अलग प्रकार के खेल कृष्ण उनके साथ, सबके साथ में खेलते हैं। और गाय भी उनके साथ में रहती है। जो गाय वहां पे अलग अलग प्रकार का घास खा जाती है, घास खाती रहती है, और कभी कभी पानी पीती है, कभी कभी थक जाती है तो बैठ जाती है, सो जाती है ना। तो गाय क्योंकि वो आत्माराम है, सब कुछ जानती है, तो अपनी अपनी चलती रहती है। कृष्ण को ज्यादा एफर्ट नहीं लेना पड़ता है, वो अपनी खेलती है ना, वो अपना लीला करती है, और कृष्ण भी अपना गोपाओं के साथ लीला कर रहे हैं। ये ब्रज का पूरा फर्श का सीन है, तो कृष्ण जाते हैं, राइट। और इस प्रकार से पूरा दिन भर लीला होता है। तो वापस वो श्री कृष्ण गाय को लेके ब्रज में वापस आते हैं। तो जब वो भी बहुत सुंदर यो 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 करके यो यो करके गाय को लेके आ रहे, सब जगह पे गाय 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 गाय। और यहाँ पे गोप गोपी सब लोग ये राह देख रहे कि कृष्ण कब लौटेंगे, व्हेन कृष्ण विल रिटर्न बैक। एंड दैट टाइम दे सी द क्लाउड्स ऑफ द ब्रज डस्ट इन द एयर, and that time they realize that Krishna is just approaching, and they become very very eager to see Krishna. And in this way, along with so many cows, Krishna gives the initial herald of his entering into Braja by so many clouds of dust seen in the atmosphere. And all the cowherd boys, and I'm sorry, all the senior cowherd people and gopis, they understand that Krishna is approaching there. Krishna वहाँ पे आ रहे गायों के साथ में। और नंद महाराज सबको वहाँ पे सबके नंद महाराज ऐसे वर्णन आया कि नंद महाराज का थोड़े से मोटे हैं, नंद महाराज को बलि है। एंड नंद महाराज has his sweet, he has his beard, and नंद महाराज wear turbans and very tall, and his complexion is like a चंदन, चंदन का जैसा सुंदर वर्ण होता है, वैसे नंद महाराज का सुंदर वर्ण है। और यहाँ पे he's cracking jokes, he's talking with very lovingly, he's talking with all the Brajvasis, and he's waiting Krishna's arrival. And Krishna appears in the along with the cows, right? Krishna appears along with the cows and enter into Braja. And when we enter into Braja, Krishna doesn't want to leave the company of cows. Krishna loves cows so much. Krishna इतना प्रेम करते, गायों का जो संग है वो छोड़ना नहीं चाहते। तो बड़े reluctantly दुख से कृष्ण गायों को सौंप देते, भाई चलो आप ले लो इनको। और इस प्रकार से गायों को बड़ा दुख होता है कि कृष्ण से विरह हो रहा है, और पूरा रात भर अभी वो इंतजार करेंगे अगले दिन कृष्ण कब आएंगे। Of course, before that, Krishna also sometimes comes in the evening, and Krishna milks the cows. Right? There are piles and piles and piles of milk everywhere. Nanda Maharaj is guiding and instructing so many cowherd men actually to milk the cows. Right? In this way, the whole scene of Braja is there because they are Vaishya. So गाय का दूध निकलता है, गाय का दूध का दही बनता है, दही का मक्खन बनता है, मक्खन का घी बनता है, ये सारे कार्य होते रहते हैं। और बार्टर सिस्टम है ना, वैदिक संस्कृति में बार्टर सिस्टम रहता था। तो यही उनका प्रमुख व्यापार विनिमय का साधन है। गाय का जो दूध, दही, मक्खन, घी है, वही बेच के गोपियां कितनी सारी लीला हम देखते हैं कि कृष्ण की लीलाओं में गाय को वर्णन आता है। बचपन से हम देखते हैं कि कृष्ण कैसे गायों को, हम देख रहे थे कि कृष्ण कैसे बछड़ों के जो पूछे हैं उसको पकड़ते हैं, और बछड़े डर जाते हैं और भागते हैं, तो कृष्ण का गोबर से अभिषेक हो जाता है। पूरे ब्रज में कृष्ण रेंगते रेंगते गायों के बछड़ों के पीछे इस तरह से बछड़े उनको लेके जाते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे जो श्री कृष्ण है दूध दही मक्खन चुरा रहे गोपियों के घर में जाके गायों का, ये सब लीलाएं हम देखते हैं। और गोचारण की लीलाएं देखते हैं, श्री कृष्ण गोचारण करने के जाते, तो कृष्ण होल डे एक्चुअली आउट ऑफ ऑल द डे हाउ with whom Krishna is spending most of his time, right? So we can find that cows also getting a lot of Krishna's mercy, almost whole day, पूरा डे टाइम गायों के साथ में कृष्ण उपस्थित है वहां पे। तो गोपियों की तरह गाय के भी दो प्रकार है, नित्य सिद्ध और साधना सिद्ध। और नित्य सिद्ध गायों के साथ में साधना, they are also getting perfection of their lives, right? So अलग अलग प्रकार इसी प्रकार से कृष्ण भी गायों को काउंट करते हैं, उनके पास भी एक बीड बैग और बीड
और उस बीड में भी 108 मणि है, और एक एक मणि पे एक एक गाय का ग्रुप का नाम लेते हैं। तो 4 प्रकार के उनके रंगों से उनको विभाजन किया गया है। कृष्ण की सफेद रंग की जो गाय है, उनका नाम आता है, जैसे आता है हंसी, चांदनी, गंगा, मुक्ता। ऐसे कृष्ण की जो सफेद रंग की गाय है, और लाल रंग की गाय उनका नाम है अरुणी, कुमकुमा, सरस्वती, ऐसे नाम है उनके। और जो काले रंग की गाय उनका नाम है श्यामला, धुमला, यमुना, ऐसा उनका नाम है। और जो पीले रंग की गाय है, उनका नाम है पीत, पिंगला, हरिताकी। और तो इस प्रकार से 4 वर्ण की गाय है, पीली, काली, सफेद और लाल। और हम देखते हैं कि अलग 8 उनके अलग अलग प्रकार होते हैं, कैसा उनको तिलक लगाया गया, ऐसे कोई चित्र तिलक, लंबा तिलक, छोटा तिलक, ऐसे ऊपर। कभी कभी किसी का नाम मृदंग मुख जैसा, मृदंग के मुख जैसा उनका मुख है, सिंह के जैसा उनका मुख है। तो उनके भी 8 ग्रुप बनते, तो ऐसे एक। और बहुत सुंदर उनके सींग है, किसी के सींग छोटे हैं, किसी के सींग बड़े हैं, किसी के सींग टेढ़े हैं, किसी के सींग टेढ़े हैं, किसी के सींग हिरण के जैसे सींग है, जिसके बहुत सारे ब्रांचेस है। इस तरह से सुंदर सुंदर उनके रूप है, इस प्रकार से उनका वर्णन है गायों का, राइट। एंड दे हैव डिफरेंट डिस्पोजिशंस, सम आर जेंटल्स, सम आर लिटिल, they are not so gentle, right? And they're wearing all the different bells, and when they're walking, all the sounding of the bell comes, which is very very sweet, मधुर ध्वनि आता है, right? तो ऐसा लगता है कि गंधर्व कीर्तन कर रहे हैं जब गाय चलती है, और उनका गले में घुंघरू बजते हैं। गायों का जो घुंघरू का बजना है, गंधर्वों की कीर्तन की तरह है। और वही बैलों का सुंदर वर्णन है। तो जब कृष्ण गाय चराने जाते हैं, तो सारी गाय जो है वन में नहीं जाती है। जो अभी भी जिन गाय ने बच्चे दिए, जिनके बहुत सारे बच्चे हैं, जो बूढ़ी गाय है, जो कोई बीमार, सो ऑल दिस काउज एक्चुअली दे डोंट गो फॉर along with Krishna. When Krishna goes out, तो बीमार गाय नहीं रहेंगी बस में, but the old cows and the cows which are just given birth to the calves, right? They don't go along with Krishna, but they are very keen to hear the flute song. कृष्ण का जो वेणु का ध्वनि बज रहा है, वो सुनने के लिए अत्यंत लालायित रहती है। कृष्ण का कब में ध्वनि सुनने को मिलेगा, और कृष्ण का ध्वनि के द्वारा कृष्ण के साथ में वो संग करती है। तो ये ब्रज का धाम का वर्णन आता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कृष्ण कितना प्रेम करते हैं अपने गायों को। Sorry, I'm just crossed the time actually. So, continue tomorrow a little bit more. I just see that it's 10:54. Any one question anybody has? प्रभुजी, it was really very nice to hear all the Krishna Katha. It was so nice. बाप रे, कितना अच्छा लग रहा था प्रभुजी सुन के. All the pastimes which you are narrating. Thank you so much, प्रभुजी. Hare Krishna. Thank you. प्रणाम प्रभुजी. Maybe book है ना, the different books actually. Yeah, so the book का भी book है, और वेणुगीत शिवराम महाराज जी से, so so many books are there, and so many devotees spoken. So I'm just sharing a little bit from here and there. प्रभु, अधरम मधुरम का अलग बुक है क्या? ये सब आप डिस्क्राइब करते हो उसका? No, कोई अलग, I'm just sharing from different. फिर आप कहाँ से करते हो प्रभु? मैं कह रहा हूँ ना, तीन बंधु प्रभु का बुक है, और जैसे शिवराम महाराज का बुक है, और जैसे भागवतम में अलग अलग शेयरिंग फ्रॉम। अच्छा, और कोई प्रश्न है किसी का? व्यवस्थित तोड़ती रहती। Okay, we'll connect back tomorrow again, little bit. है ना? और आई थिंक हफ्ते में एक दिन ऐसे रखेंगे हम कि आप सब रिकॉर्डिंग नाम सुबह में रखेंगे। आप रिकॉर्डिंग तो शेयर नहीं कर पा रहे डिवोटी, तो गुरुवार को ऐसे प्रयास कीजिए कि 5 मिनट में आपको जो हम गर्भस्तुति है, हम लिंक ओपन करेंगे और आपको सेशन रिकॉर्डिंग करना है, ठीक है? तो सब प्रैक्टिस कीजिएगा तब तक। ओके, चलो, we'll chant 3 times Hare Krishna Mahamantra, and then we close. Today there are some new devotees I see joining today first time, or after long time. Annapurna Mataji, after long time she's joining. I think her baby will also be along with her. Right? Sankruti Mataji also joined today. Thank you Mataji for joining. Haripriya Mataji also after long time. Many devotees. I think cows का topic है, तो बहुत devotees को interesting cow के बारे में। Thank you for joining. So thank you. We'll chant 3 times Hare. हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, मेरा Mataji. न्यूबॉर्न बेबी भी सुन रहा है ये सब। या बहुत अच्छा, ये सुना दे रहे। क्या नाम रखा? शाश्वत प्रभु जी, शाश्वत।
जय शाश्वत कृष्ण। हमारे एक भक्त है यहाँ पे, भक्ति राघु महाराज जी के डिसाइपल, उनका नाम शाश्वत कृष्ण प्रभु, इटर्नल कृष्ण। Yes, sir. Yes. We chant 3 times Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे Hare Ram Ram राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम कृष्ण प्रभु जी राम 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 कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। प्रभु थर्सडे का क्या बोल रहे थे आप?